हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम रश्मिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन माता प्रभु जी जी हरे जी कृष्ण। जी माता जी, आप नरसिंह आरती शुरू कर दीजिए। जी गुरु जी ने बोला 50 तक पूरा कर लेने। जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिनी, प्रह्लाद लाद दायिनी, हिरण्यकशिपो रे दक्ष, हिरण्यकशिपो रे दक्ष, तिलटंक नखलाए, तिलटंक नखलाए। नमः इतो नरसिंह परते नरसिंह, इतो नरसिंह परते नरसिंह, कृष्णा सभी यत भक्तों यत यामि ततो नरसिंह, यत यत यामि तते नरसिंह, मयि नरसिंह हृदये नरसिंह, मयि नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमादि शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादि शरणं प्रपद्ये। नवकरकमलबरे नखमकृतशृङ्गं, ललितहिरण्यकशिपुतनभङ्गं, केशवधृत नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी हरे धन्यवाद प्रणाम कृष्ण। गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर रश्मिता माता जी, धन्यवाद आपको। हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम गुरु गुरु जी जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरे पंचांग प्रणाम, सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे पंचांग प्रणाम गुरु जी। पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम प्रणाम। जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी को हरे कृष्ण पंचांग सुधा माता जी प्रणाम गुरु पंचांग जी। प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके। हरे ओम कृष्ण गुरु जी अज्ञानति पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं, श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में, गीता सत्र में। तो हरे जी कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्ण गुरु जी। कुछ अनाउंसमेंट है? जी गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। गुरु जी दो अनाउंसमेंट है। पहला तो जो तितली मिश्रा माता जी के हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट हो गया है बाइक से, और वो हैदराबाद में, और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और माता जी को अभी पूरी खबर भी, जानकारी भी उनके विषय में नहीं है। उन्होंने केवल फोन करके उनको सूचित किया था, तो उसके बाद से शायद बातचीत अभी नहीं हो पाई है, ऐसा आपको ऑलरेडी पता है गुरु जी। तो जी, तो उनके जो पतिदेव हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे।
और गुरुजी अगर एक माला लोग करें तो ये भी अगर होगा आपकी आज्ञा हो तो। दूसरा गुरुजी, जो सुलेखा माता जी की सिस्टर हैं सोनी माता जी, जिन जो कांति नाम से लॉगिन करती हैं, तो उनकी आज शादी है। अनुराग प्रभु जी से शादी हो रही है उनकी वाराणसी में। तो उनको आशीर्वाद देना सभी भक्तों को, ताकि वो दोनों अपने कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त हो शादी के ऊपर। तो हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनको आशीर्वाद देंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए मिश्रा को, अनुराग और कांति कुमारी, ये दोनों का शादी है, तो इसके लिए तो सभी भक्तों से निवेदन है कि 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम ओके। हरे कृष्ण। तो कल का किसका टर्न था, आज किसका टर्न है बताने का? जी गुरु जी मेरा टर्न था। मैं हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा ही टर्न था। हाँ बोलो। जी गुरु जी, मुझे तो हिंदी नहीं आता है, मैं कुछ बोलता है, मुझे भूलने से पहले क्षमा कीजिए। हाँ बोलो। जो प्रथम अध्याय था, पहला अध्याय में जो खत्म होते हुए धृतराष्ट्र खुश होते हैं कि क्योंकि धृतराष्ट्र खुश होते हैं क्योंकि धृतराष्ट्र लगता है कि अभी अर्जुन ने मन से घायल हो गया है, अर्जुन का मन भ्रमित हो गया है और कुरुक्षेत्र जो असली हीरो अर्जुन था, इसलिए धृतराष्ट्र सोचता है कि शायद मेरे पुत्र जीत सकता है। जो गुरु जी आपने जो एग्जाम्पल दिया था, जो हम जो क्रिकेट मैच का उदाहरण देके हमको समझा देते हैं और संजय कहते हैं कि रुको धृतराष्ट्र, अभी तो कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करता है, कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देने वाले हैं। जैसे धृतराष्ट्र सुनते हैं कि कृष्ण प्रेरणा देते हैं तो धृतराष्ट्र की आशा सच में चूर हो गया है। प्रथम श्लोक में आप जो बोलते हैं कि संजय कहता है कि राजन करुणा सिंधु प्राप्त है, शोकयुक्त है, आंखों से अश्रु निकलता है और मधुसूदन कृष्ण अर्जुन को देखते हैं और अभी कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ से आप कहते हैं कि जो श्री भगवान उपज, जो यहाँ पर श्री भगवान उपज क्यों कहता है, क्यों कृष्ण उपज नहीं कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी का नाम भी कृष्ण हो सकता है, किससे भी भगवान के किससे है, भगवान किससे है कि ये जो कि जिसके कि 6 ऐश्वर्य होते हैं, 6 ऐश्वर्य है धन, धन जो ये संसार में सबसे बड़ा धनवान भगवान होते हैं। भगवान सबसे भगवान है, जैसे कि छोटा उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं। यस, भगवान आज फिर जन्म, भगवान का यश अपर्याप्त है। इसके जन्माष्टमी हमारे 5000 वर्ष गए भी हम धूमधाम से पालन करते हैं। सुंदरता, सुंदर भगवान की इतनी सुंदरता है कि कामदेव, करोड़ करोड़ कामदेव उसके सामने घायल हो नतमस्तक हो जाता है। ज्ञान, भगवान गीता जैसे ज्ञान पूरे संसार को दिया जाता है, एक ही संसार तो ये ज्ञान को नहीं देता है। वैराग्य, इतने सब कुछ होने के बाद भी भगवान वैराग्य है। अर्जुन और श्लोक में जो आप कहते हैं कि अर्जुन ये सब बात करना समय से करना ही है। जो अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि इन रूप में जो मैं ये सब लौट
में उनमें तुम्हारे सामने धनुष जो ये मेरे करुणा है, ये मेरे दया है। भगवान कहते हैं कि ये करुणा नहीं है, ये तुम्हारा कमजोर है। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इन में लड़ने से बेहतर मैं भिखारी बन जाएगा। कि इन लोगों के मारने से मन से मुझे मजा मिलेगा, तो मुझे कदापि ये आनंद मुझे नहीं चाहता है। अब जो आत्मा और शरीर को ज्ञान देते हैं, ये भी हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी। आप जो श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं कि ये कृष्ण धर्म क्या है, मैं समझ में नहीं आता है। मेरे लिए क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। मैं आपको शिष्य हूँ, मैं नहीं जानते हैं। मैं आपको शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। आप जैसा कहो मैं ऐसा करूँगा। शिष्य पहले शरणागत होना चाहिए, उसके पास म्यूट कर देते गुरु हैं। को उदारता होता है। हरे कृष्णा। आप कहते हैं कि अर्जुन भगवान को कहते हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान का अन्य संशय है कि जो शिष्य गुरु का समर्पण नहीं करता है, वो गुरु को उदारता नहीं कर सकता। ओके, ठीक है तो रश्मिता। आत्मा और जी शरीर को जो ज्ञान देते हैं। ओके रश्मिता, तो मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ तुमको। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा, अच्छा प्रयास किया। बहुत अच्छा माता जी, बहुत सुंदर जी बताया, बहुत बहुत अच्छा अच्छा था। बताया। हरे हाँ, कृष्णा दास जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग। गुरु जी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नहीं आता है। बहुत सुंदर रचना माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे जी, हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग सुंदर प्रणाम। बताया माता जी मुझे आपने। क्षमा हरे कीजिए। कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। जी हरे कृष्णा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो कल हमने चर्चा किया था काफी विषयों के ऊपर। तो आपके सामने पीपीटी दिख रहा होगा आपको, है ना। तो उसमें कल हमने चर्चा किया था कि अर्जुन का निर्णय नहीं ले पाना। अर्जुन सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे सामने भीष्म पितामह है, मेरे सामने द्रोणाचार्य है, तो क्या मैं युद्ध कर सकता हूँ। बहुत असमंजस था उसके मन में। तो फिर वह समर्पण करता है कृष्ण के सामने, कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ये सांख्य योग के बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि तुम पहले जानो अर्जुन कि तुम कौन हो, है ना। तुम अर्जुन नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। उसके बाद भगवान कहते हैं कि आत्मा के लक्षण क्या होते हैं। और फिर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सकाम कर्म योग का पालन करो। एटलीस्ट तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, जीतोगे तो राज्य मिलेगा और हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके से तुम स्वर्गलोक में जाओगे, लेकिन निष्काम कर्म का पालन करोगे तो तो ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। तो इसके लिए भगवान फिर उसको निष्काम कर्म के बारे में कहते हैं। उसके बाद फिर अर्जुन पूछता है कि आत्माराम व्यक्ति कैसा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह कछुए की तरह होता है। जिस तरह से कछुआ अपने इंद्रियों को समेट लेता है, उसी तरीके से मेरा भक्त भी बाह्य, है ना, बाह्य चीजों से विचलित न होते हुए अपने मन को हमेशा स्थिर रखता है। तो यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी, ठीक है। तो अभी हम तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो जी जी, तो तीसरा अध्याय का मैं आपको थोड़ा सा थीम बताऊं।
तो भगवान श्री कृष्ण है दूसरे अध्याय में सांख्य योग बताते हैं, सकाम कर्म योग बताते हैं, निष्काम कर्म योग बताते हैं, बुद्धि योग बताते हैं। उसके बाद आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति या आत्माराम व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। इतना सब बताने के बाद अर्जुन को हेवी हो जाता है। अर्जुन सोचता है कि बाप रे बाप कृष्ण, आपने मुझे सारा सिलेबस एक ही दिन बताया, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो अर्जुन अभी भ्रमित हो गया है, क्योंकि जिस तरह से अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर आप है ना सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड का भी स्टडी बताए तो वह उसको हेवी हो जाएगा, उसी प्रकार से अर्जुन का हालत हो गया। अर्जुन कह रहा है कि जैसे कि कृष्ण, अभी मैं भ्रमित हो गया हूँ, है ना। तो भ्रमित दूसरी बार अर्जुन भ्रमित हुआ था। पहली बार भ्रमित कभी हुआ था? दूसरे अध्याय की शुरुआत में, जब वो कहता है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, है ना, पुरछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो अर्जुन कह रहा था कि मेरे सामने मेरे दादाजी है, मेरे गुरु है, तो मेरा बुद्धि अभी चकरा गया है। अभी सारा ज्ञान बताने के बाद वापस उसका बुद्धि चकरा जाता है तीसरे अध्याय के, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि तीसरे अध्याय में, है ना, तीसरे अध्याय में भ्रमित होने का कारण ये था कि कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं कि तुम बुद्धि योग के द्वारा सभी अपवित्र कार्यों को दूर रखो, या ज्ञान के माध्यम से। तो अर्जुन को लगता है कि युद्ध करना ये अपवित्र कार्य है, और कृष्ण मुझे कह रहे हैं कि युद्ध को तुम क्या करो, टाल दो, और क्या करो, संन्यास ले लो। ऐसा अर्जुन को लग रहा है, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं बोल रहे थे। तो इसके लिए अभी अर्जुन का मन भ्रमित हुआ था। तो अभी पहले श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन कृष्ण से क्या पूछते हैं। तो आगे बढ़ते अभी हम नेक्स्ट जी। तो हम सबको पता है कि पिछले अध्याय में ही एक प्राणी की उपमा देते हैं। नेक्स्ट, कछुआ, है ना, इसका हमने उदाहरण कर लिया था। नेक्स्ट, तो दूसरे अध्याय का मेन थीम क्या है? पहचान। तो पहले अपने आप को पहचानो कि आप कौन है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं, मैं कौन हूँ। केवल गीता क्लास में या जपा क्लास में ही हम खुद को ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है, हम क्या सोचते हैं? अभी तो मैं पत्नी हूँ, अभी तो मैं पति हूँ, अभी तो मैं बच्चे हूँ, या अभी मैं डॉटर हूँ। तो हमारा रोल तुरंत चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमारे विचार भी बदल जाते हैं। क्लास में आपके विचार क्या होते हैं? कृष्ण, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। और क्लास खत्म होने के बाद, कृष्ण, आप भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, बहुत लोग हैं। तो हमारा फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए हमारी पहचान क्या है? तो मैं आत्मा हूँ। तो हमारे विचार कैसे होने चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ। और कर्म क्या करना है फिर? कर्म यही करना है कि मुझे कृष्ण को समर्पित होना है, लेकिन मेरे कर्तव्य को निभाते 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 इस तरीके से। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, ओके। तो युद्ध करने के कारण, तो अर्जुन को युद्ध करने के कारण बताते हैं कृष्ण। कौन से है? पहला है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर का अंत होना ही है। दूसरा, कि युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है, मतलब तुम क्षत्रिय हो, तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा परिवार है, तो तुमको तुम्हारा कर्तव्य निभाना चाहिए। तीसरा, युद्ध जीतो या हारो, दोनों में तुमको भौतिक सुख मिलेगा। और चौथा कहते हैं, कर्तव्य करने की भावना से लड़ोगे तो पाप नहीं लगेगा। ओके,
तो इस तरीके से 4 कारण बताते हैं। नेक्स्ट। ओके, तो अभी पहला श्लोक, अर्जुन भ्रमित होते हैं ना, और पूछता है कि जायसी चेत कर्मण्ये स्ते मना बुद्धि जनार्दन तं किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, मतलब बुद्धि मतलब ज्ञान को, ओके, अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कहते हो? ये अर्जुन का सवाल है यहाँ पर, है ना। अर्जुन का सवाल क्या है? आप कहते हो कि ज्ञान है ये कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे संन्यास लेने दो ना, आप मुझे ये युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हो? ये अर्जुन का सवाल है, ठीक है। तो आप के दो तरफ के उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। कृपा कीजिए हे जनार्दन, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। हाँ, तो दूसरे श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप मुझे एक ही बात क्यों नहीं बताते हो, मुझे करना क्या है? क्या मुझे युद्ध करना है या फिर मुझे संन्यास लेना है? बताइए ठीक से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या मुझे बताना चाह रहे हैं, है ना। तो अर्जुन का प्रश्न था कि मैं कार्य करूं, मैं युद्ध करूं या फिर मैं संन्यास ले लूं। तो कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म योग करो। तो अर्जुन सोचता है इसका मतलब क्या है, समझा नहीं मैं, निष्काम कर्म योग मतलब क्या करूं मैं? कृष्ण कहते हैं ज्ञान तथा विरक्ति से कार्य करो। तो अर्जुन कहता है ज्ञान और विरक्त, अभी भी मैं समझा नहीं कृष्ण, क्या आप मुझे बताना चाह रहे हो? तो फिर कृष्ण कहते हैं सुनो अर्जुन, मुक्ति अथवा बंधन ये किसी के कार्य के द्वारा ठहराए नहीं जाते, बल्कि उसके कार्य करने की चेतना के ऊपर निर्भर होता है। ये एक लाइन भी अगर हम समझ गए ना तो भी हमको तीसरा अध्याय समझ में आ गया समझो। वापस मैं दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति अथवा बंधन ये किसी के कार्य के द्वारा निर्भर नहीं होता है, उस कार्य के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, आपकी चेतना क्या है, आपकी भावना क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है ना। अगर आप नौकरी कर रहे हो लेकिन नौकरी आप इसलिए कर रहे हो ताकि मेरा पेट भरता रहे, मैं एंजॉय करूं, है ना, और अगर आप नौकरी इसलिए कर रहे हो ताकि जो धन मुझे मिले जिससे मैं कृष्ण की गुरु की सेवा करूं, तो दूसरा वाला व्यक्ति है वो सही कर रहा है। दोनों के कार्य एक जैसे हैं, दोनों डब्बा लेके जाते हैं, सुबह 8 बजे 5 बजे आते हैं, लेकिन दोनों के कार्य सेम ही है, पहले वाले का भी दूसरे वाले का भी। लेकिन दूसरे वाला है ये नौकरी करके भी भगवत धाम जाएगा, और पहले वाला नौकरी करके इधर ही पड़ा रहेगा। तो इसके लिए कर्मयोग का सिद्धांत क्या है कि मैं क्यों कर रहा हूं ये जरूरी है ना? क्यों कर रहा हूं मैं? तो उसके बाद फिर कृष्ण कहते हैं वास्तव में हे अर्जुन, कर्म का त्याग नहीं करना है। किसका त्याग करना है? कर्म के फल के प्रति तुम्हारी जो अपेक्षा है उसका त्याग करना है। अभी समझ गए अर्जुन? तो अर्जुन कहा हाँ समझ गया, मुझे युद्ध करना है मतलब। हाँ, कृष्ण ने कहा बराबर अर्जुन, सभी समझ गया, लेकिन कैसे करना है? कृष्ण ने पूछा। अर्जुन कहता है युद्ध के पीछे जो मेरी आसक्ति है उसको मुझे छोड़ना है। बराबर ना कृष्ण? कृष्ण कहते हैं बराबर है, अभी तुमको समझ में आ रहा है ना। तो अभी कृष्ण कहते हैं कि सुनो अर्जुन, एक चीज मैं तुमको अभी भी बता रहा हूं, जब तक ज्ञान और शुद्धिकरण के बिना
अगर कोई भी त्याग करता है संसार का या परिवार का, तो उससे आध्यात्मिक जीवन में विनाश हो जाएगा। तो अर्जुन ने पूछा ऐसा कैसे? तो कृष्ण ने कहा जब तक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में त्याग करना जरूरी है। अपने ही मन से सांसारिक कर्तव्य का त्याग देने से व्यक्ति पाप कार्य की ओर ही व्यक्ति चला जाता है। तो इसके लिए जब तक हमें गुरु से इंडिकेशन नहीं होता है तब तक हमको परिवार में लगे रहना है। ओके, तो अर्जुन बोलता है कैसे मैं इसको समझ सकता हूं? अभी कृष्ण कहेंगे कि दो प्रकार के लोग होते हैं। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ स्लाइड में, ऊपर, हाँ हाँ और ऊपर। तो भगवान अभी तीसरे श्लोक में कहेंगे कि देखो अर्जुन, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है कर्मयोगी और दूसरा है ज्ञान योगी। ओके, कर्मयोगी का अर्थ क्या है? तो कर्मयोगी और ज्ञान योगी, कर्मयोगी क्या करता है? घर में ही रहता है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सास ससुर, परिवार के साथ, लेकिन वह बिना अपेक्षा किए हुए घर में रहता है। मतलब क्या है? ज्ञान और विरक्ति से कार्य करता है। और ज्ञान योगी क्या करता है? वह घर को ही छोड़ देता है, लेकिन वह उसका हृदय है शुद्ध हुआ रहता है। तो इसके लिए वो अगर चला भी जाएगा है ना घर से, तो भी वह वापस नहीं आएगा। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कर्मयोगी जो अपने पारिवारिक कार्य बिना कोई आकांक्षा से करते हैं, और ज्ञान योगी जो अपने पारिवारिक कार्यों को त्याग देता है, लेकिन ये परिपक्व योगी होता है, इसका हृदय शुद्ध हुआ होता है। तो इसके लिए कर्मयोगी और ज्ञान योगी ये एक ही सीढ़ी के दो पायदान है। समझ में आ रहा है? एक ही सीढ़ी के दो पायदान है। मतलब एक कर्मयोगी निचला सीढ़ी है, ज्ञान योगी ऊपर का सीढ़ी है। तो अर्जुन अभी पूछता है पारिवारिक कर्तव्य को हृदय के शुद्धिकरण के लिए करना चाहिए क्या? तो कृष्ण कहता है अर्जुन, एक चीज याद रखो कि पारिवारिक कर्म को त्याग करके कोई पवित्रता या कर्म की प्रतिक्रियाओं से छुटकारा नहीं पा सकता। ओके, ना कोई अगर घर को छोड़ दिया, मान लो संन्यास लिया, तो कोई मुक्त भी नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कई लोगों को लगता है कि घर में इतना टेंशन है ना, इतना अशांति है कि वृंदावन चला जाओ, है ना। लेकिन अगर आप वृंदावन जाओगे तो क्या होगा पता है? जैसे आप वहां पर जप करने बैठोगे, आपके मन में एक विचार आएगा, मेरा पति क्या कर रहा होगा, मेरी पत्नी क्या कर रही होगी, बच्चा क्या कर रहा होगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा। हाँ? क्यों क्यों आएगा? कौन मुझे बता रहा है क्यों ये विचार आएगा? आपको तो घर में बहुत परेशानी है और आप चले गए अभी, है ना, आप माला भी कर रहे हैं, लेकिन फिर आप चले गए, है ना, वृंदावन में, सोचा वृंदावन में शांति मिलेगी, तो वापस क्यों आएगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्योंकि ये $1,000,000 क्वेश्चन है। सब लोग बोलते हैं कि जाना बहुत जरूरी है। जी, ओके जी, शिवानी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हम इससे काफी ज्यादा, मतलब हम उनकी लाइफ में अच्छा चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो अच्छा करे लाइफ में। तो ये हमारे दिमाग में रहता है कि उनकी लाइफ मेरे जाने से अच्छी हुई कि नहीं हुई, बुरी हुई, तो वो सब कुछ दिमाग में चलता है, तो फिर तब हमारा मन नहीं लगता। ओके, हरे कृष्ण ठीक है, गुरुजी। बताया अच्छा है, लेकिन एक शब्द में ढूंढ रहा हूँ। ओके, शश्वती पंडा। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हम आसक्ति के कारण किसकी परिवार आसक्ति?
परिवार की आसक्ति। परिवार से लगाव होता है ना? ओके जी, तो जी उत्तर ऐसा है कि मुझे घर में तकलीफ हो रही है, ठीक है, लेकिन मेरा अभी मुझे कौन बताएगा कि इसके पीछे भी और एक कारण है जी। तो और एक कारण कैसे, आसक्ति बराबर है, मेरी आसक्ति है, इसके लिए मेरे मन में विचार आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आसक्ति का अर्थ क्या है जी, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कीजिए जी। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, आसक्ति का मतलब है कि मोह रहना, किसी के प्रति मोह रहता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मोह रहना, ओके, मोह जी, ओके। उसके बाद सुजाता माता जी। हरे कृष्ण। हमें यहाँ तकलीफ होता है, वहाँ सुख के लिए हम घर से निकल गए। सुख के लिए, ओके, सुख के लिए पीछे, ओके, ठीक है। तो इसका उत्तर ऐसा है कि हमारा हृदय अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है, हृदय में अभी भी काम क्रोध लोग छिपा हुआ है। और अभी क्या हो रहा है, घर में मुझे इतना समस्या हो रही है कि पति भी मेरी भावनाओं को समझ नहीं रहा है, या अगर कोई पति भक्त है तो पत्नी भी उसको कह रही है कि तुम मुझे छोड़ के वृंदावन जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, रोज के झगड़े, रोज का परेशानी, तो मन में ऐसा विचार आता है कि क्यों ना मैं थोड़ा सा अभी वृंदावन चली जाऊं हमेशा के लिए, या पुरुष सोचता है मैं वृंदावन चला जाऊं हमेशा के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं वृंदावन इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मुझे कृष्ण से प्रेम है, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे शांति चाहिए। अग्री करते हो आप सभी लोग, एग्री करते हो? जी गुरु मैं जी। जी गुरु जी। कारण ये भी तो हो सकता है कि हमें ज्ञान नहीं हुआ इस चीज का। जी जी, तो हम इसलिए नहीं जाना चाह रहे हो वृंदावन कि मैं कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, मैं कृष्ण के बिना रह नहीं सकता। मैं जहां इसलिए रहा हूं वृंदावन कि मुझे अभी दिमाग में शांति चाहिए, बस। ओम शांति, ओम शांति, इस तरीके से हम सोचते। तो यहाँ पर हम ट्रैप हो जाते, है ना। तो इसलिए कई लोगों को, है ना, तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है, जब तक हम निष्काम कर्म का पालन नहीं करते, घर में रहकर होए, घर में रहो, पत्नी से कोई अपेक्षा मत करो, जो खाना देगी तुमको, कोई भी सब्जी देगी चुपचाप खा लो, है ना, डकार दे दो, सो जाओ। समझ में आ रहा है? अगर निष्काम कर्म रहेगा का अर्थ पता है क्या है, घर में क्या करना है, जो भी आपके सामने परोसा जाएगा चुपचाप खा लो, है ना। पत्नी बोलेगी, पति बोलेगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, है ना। तो कोई, देखो झगड़ा कभी होता है जब हम अपेक्षा रखते, कुछ अपेक्षा ही मत करो ना, खाना मिल रहा है खा लो 2 टाइम का, सो लो, कुछ मांगती है दे दो, कुछ मांगता है दे दो, इसको कहते हैं निष्काम कर्म। ये पालन करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण से लगाव हो जाएगा, और फिर कृष्ण से इतना लगाव हो जाएगा कि हृदय शुद्ध हो जाएगा, फिर आप कृष्ण के बिना रह नहीं पाओगे। और फिर अगर आपका कॉल रहेगा, हाँ अभी मुझे कृष्ण चाहिए, और फिर तब आप वृंदावन जाओगे, तब आप वापस नहीं आओगे। समझ में आ रहा है? तब आप वापस नहीं आओगे। और ना आपको, जैसे वो कौन था जिनका हमने 1 हफ्ते पहले स्टोरी लिया था, क्या नाम था उनका? लाला हाँ बाबू। लाला बाबू। जी, तो लाला बाबू वृंदावन गए थे तो उनकी पत्नी भी आई थी मनाने के लिए, लेकिन वो क्यों गए थे? संसार से परेशान होकर गए थे? नहीं, को उसको बुलाया था, नाविक नाविक के, ने हाँ नाविक ने बुलाया था, जागो उठो। नाविक से वो, प्रभावित हो। जी, वो ज्ञान के बल पे वो गए थे। एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कृष्ण से लगाव नहीं है कोई बात नहीं इतना, लेकिन एटलीस्ट अपने अंदर से आप कन्विक्शन है कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण ही है, कुछ भी हो मैं रह लूंगा, ठीक है, फिर आप कॉल रिसीव कर सकते हो। लेकिन संसार से परेशान होकर तो आप जाओगे, तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये दुनिया ना घर से भी ज्यादा आपको परेशान करेगी, आप बाहर जाओगे तो। क्योंकि घर में 2 लोग परेशान कर रहे हैं, बाहर जाओगे ना दुनिया बैठी है परेशान करने के लिए। तो इसलिए कर्मयोग का सिद्धांत यही है
कि भगवान कह रहे हैं कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है तब तक संन्यास नहीं लेना है ना। तो अभी कौन मुझे बताएगा आपका हृदय शुद्ध हुआ है या अशुद्ध हुआ है, ये कौन डिसाइड करेगा? हम स्वयं? गुरु 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 करेंगे। हम भी नहीं गुरु डिसाइड करेंगे। जी। तो इसके लिए हमें केवल यही बोलते रहना है कि क्या मेरा हृदय शुद्ध हुआ है, क्या मेरा हृदय शुद्ध है। तो हृदय शुद्ध होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एक सेक्शन। अभी आगे हम देखते हैं चौथे श्लोक में कि भगवान कह रहे हैं कि कर्म कार्य करोगे, है ना, चौथे श्लोक में, और अगर तुमको उसका फल चाहिए तो तुमको बंधन का अर्थ क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना, वापस जन्म वापस मरण। और अगर तुम संन्यास का अर्थ क्या है कि कोई कार्य नहीं, है ना, कोई कार्य नहीं, कोई प्रतिफल नहीं, इसके लिए वह मुक्ति के लिए लायक होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करोगे, है ना, निष्काम कर्म करोगे तो प्रतिफल की इच्छा नहीं है तो भी वह मुक्ति के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ लोग रहते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे, है ना। तो अभी अर्जुन प्रश्न पूछता है अगर अशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति संन्यास लेता है तो क्या होगा? अर्जुन कहता है ना। तो कृष्ण कहते हैं निष्क्रिय, है ना, अगर वह सांसारिक कर्मों को छोड़ देता है, अपने कर्मेंद्रियों को वह क्या करता है? कंट्रोल करता है। कर्मेंद्रिय मतलब हाथ, नाक, मुंह, है ना, हाथ, पैर, मुंह, जनेंद्रिय, और है ना, और पिछले का उत्थान उसको कहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, इनको नियंत्रण में रखता है। हाथ पैर नहीं, ऐसे बैठा रहता है। लेकिन मन में क्या सोच रहा है? मन में सोच रहा है पैसा कैसे मिलेगा, मन में सोच रहा है कि लड़की के विचार उसके मन में चल रहे हैं, है ना, या उसके मन में ऐसे विचार चल रहे हैं कि किस तरह से मैं दुनिया का भोग करूं, है ना। इसलिए वो क्या करता है, फिर गेरवा वस्त्र पहन लेता है, दाढ़ी बढ़ाता है और माला लेके बैठ जाता है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाखंडी। तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, अगर किसी ने ना अपना हृदय अशुद्ध है लेकिन वृंदावन चला गया तो वो क्या करेगा बताओ? भगवान कह रहे हैं कि वो सांसारिक कर्म पर लौट आएगा, वापस वो वही काम करेगा उधर रह के भी। तो क्योंकि कोई भी एक क्षण भर से भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, भगवान कह रहे, एक क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकता है वो। तो अर्जुन बोलता है ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, या तुम हो, या कोई भी हो इस संसार में व्यक्ति, वह 3 गुणों के अंतर्गत बंदिस्त है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उसको कांस्टेंट सताते रहते हैं। इसके लिए कभी कभी इतना एजिटेशन हो जाता है कि माला करने के बाद भी मन बुरे विचारों में प्रवेश कर जाता है ना। तो इसके लिए हमको सुबह का माला हमारा अच्छा होना चाहिए। जब आप जपा करने के लिए बैठते हैं ना, तब आपको ये सोच होनी चाहिए बस ये 1.5 घंटा ही मेरे पास है, ये 1.5 घंटा में अगर मैंने मेरा दिमाग को खो दिया, है ना, और मेरा केवल हाथ और मुंह ही चलता रहा तो पूरा दिन मुझे झेलना पड़ेगा, पूरा दिन मुझे मेरा माइंड बहुत तकलीफ देगा, और मैं ना 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 कितना बोलूं मैं। तो इसके लिए सुबह का जपा, जो व्यक्ति सुबह का जपा 1.5 घंटा, है ना, ध्यान पूर्वक करता है, कृष्ण को पुकारते पुकारते कि कृष्ण मुझे पता है 6 बजे के बाद मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है, रात को 10 बजे तक, इसलिए 1.5 घंटा मेरे पास है, तो मैं पूरा आपको शरणागत होऊंगा ये 1.5 घंटा, और पूरा मेरे मन को मैं इतना रखूंगा आपके नाम स्मरण में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो डरा रहता है कि अगर मेरा जपा अच्छा नहीं हुआ तो मेरा पूरा दिन खराब चला जाएगा। तो सोच के वो, है ना, वापस ट्रैक में आ जाता है और ऐसा जपा करता है ना, कि अलर्ट रहता है वो हमेशा जपा करते वक्त। तो इसके लिए हमारा जपा अच्छा होना चाहिए सुबह का। जिसने सुबह का जपा अच्छा किया
प्रभुपाद खुद गारंटी देते कि वो कभी माया में आएगा तो भी वह उसको अच्छे से टैकल कर पाएगा। और अगर कोई व्यक्ति सुबह का जपा को मिस कर देता है, फिर वो दिन भर कोई भी ऐसा एजिटेशन आ जाता है तो उसका वो हावी हो जाता है। कभी कभी सुबह उठ भी जाते हैं लेकिन मन में अन्य भौतिक विचार लगे रहते हैं जपा के समय भी, तो उससे भी हमारा जपा खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए 3 गुणों के अंतर्गत हमारा शरीर है। तो अभी भगवान है कर्म। ऐसा नहीं गया कि हमारा 1.5 घंटा पूरा, मेरा तो नहीं गया कि पूरा ध्यान लगे। तो हम तो कोशिश करते हैं, पूरा कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। मन में भौतिक विचार आ ही जाते हैं जपा करते वक्त ही। तो यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं इसको कैसे दूर करूं गुरु? ये तुम्हारा नहीं, ये सबका प्रॉब्लम है। लेकिन भगवान को इतना पता है कि ये स्ट्रगल हॉनेस्टली स्ट्रगल कर रहा है। तो अभी हमको केवल हॉनेस्टी दिखाना है। हमें पता है कि हमारा मन है हमारी बात नहीं मान रहा है, लेकिन अगर मन भटकता है तो अगर हम उसको भटक नहीं देते हैं और ये सोच रहे हैं छोड़ो ना, कितना दिन हो गया, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, और वैसे भी 16 माला करनी होती है, जितना संघर्ष करोगा ये माइंड ज्यादा ही तकलीफ दे रहा है, ये एटीट्यूड कृष्ण को पसंद नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मन भटकेगा लेकिन कोशिश करके वापस ट्रैक में लेके आओ। ठीक है। नहीं गुरुजी, जपा करते हुए ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं जो कभी याद करने लायक ही नहीं होती। पता नहीं क्यों ऐसे याद जाता है। जी, जपा करने के लिए हाँ, तो ये सब अलग टॉपिक है। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जपा करते समय कभी कभी ऐसे विचार भी आते हैं कि ऐसा लगता है पेन और पेपर लेके बैठूं। बराबर है, पेन और पेपर लेके बैठूं और पूरा लिस्ट है, वापस कभी दिमाग में आएगा नहीं, इतना इतना अच्छा अच्छा आइडिया आ रहा है। बराबर है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ये सब माया के प्रलोभन होते हैं हमें जपा से दूर करने के लिए। ओके, तो उसके लिए कर्मयोगी है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो झाड़ू मारने वाले का उदाहरण दिया है। क्यों? क्योंकि वो झाड़ू मार रहा है, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि पाखंडी व्यक्ति से तो अच्छा है कि फुटपाथ पर जो झाड़ू मार रहा है ना, और हॉनेस्टली प्रभुपाद कहते हैं कि उस पाखंडी व्यक्ति से रोड पे झाड़ू मारने वाला कई गुना अच्छा है, क्योंकि वो कर्मयोगी है, वो है ना, वो प्रामाणिक है। तो इसके लिए भक्ति में सबसे प्रोमिनेंट गुण क्या है कि हमें हॉनेस्ट होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति। ये सबसे मैंडेटरी चीज है। अगर हृदय में छल कपट होकर हम यहाँ पर आए हैं तो हम इससे हमारा ही नुकसान होगा। एटलीस्ट हो रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। कभी कभी इमोशन का ऐसे लहर आ जाती है कि डूब जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमको अपने आप को संभालना है और हमको पछतावा करके वापस आगे बढ़ना है। ऐसा होगा, ये मार्ग में कई बार गिरेंगे, कई बार खड़े होना रहेगा। खड़े होने के बाद वापस उठना है ना, अपने घावों को मलम लगाते हुए वापस दौड़ना है ना, क्योंकि ये भक्ति मार्ग ऐसा ही है। क्योंकि हम करोड़ों जन्म से इस बोझे को लेके चल रहे हैं, है ना। लस्ट, लोभ, है ना, ये हमारे कांस्टेंट हमको प्रभावित करते रहेंगे, लेकिन हमको रुकना नहीं है। ये नहीं सोचना है मेरे से नहीं होगा, इसका मतलब हम हार गए, चलते रहना है। ओके, तो आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों में बताए गए संयमित जीवन बिता सकता है ना, और मनुष्य और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। अनासक्त अगर आप हो गए, इसका प्रैक्टिस कीजिए आज से, है ना। आज से मैं आपको एक 15 दिन के लिए मैं आपको एक ये दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ। टास्क दे। हाँ, होमवर्क क्या रहेगा कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी आपके प्लेट में आएगा आप बिना कंप्लेंट करके उसको खा लोगे, है ना। और मान लो आप ही खाना बनाती है, मान लो, तो आप किसी को पूछ के खाना बनाइए कि आज नाश्ते के लिए क्या बनाऊं, लंच के लिए क्या बनाऊं, और उसके हिसाब से आप खाइए। तो निष्काम कर्म योग का लेडीज लोग तो हस्बैंड और बच्चों के पसंद से ही हमेशा बनाते हैं, पूछ कर ही बनाते हैं। हम अपने मन से तो कभी नहीं बनाते हैं ऐसा। हाँ जी गुरु जी। जी।
तो ये भी अच्छा है। अगर आप दूसरों के पसंद का बनाते हो और वही खाती हो तो आप निष्काम कर्म का अभ्यास आप कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैं 15 दिन के लिए ये हम तो आपको एक गुरु दे जी रहा हम हूँ। तो बहुओं के एक पसंद का खाते हैं आज अभी तक तो। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप कोई किसी की राय मत दीजिए, तो उससे क्या होगा। मैं ये बता रहा हूँ कि आप, है ना, जो भी लेडीज है अगर वो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो जेंट्स है उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपकी पत्नी परोसती है उसको खा लीजिए, चाहे वो मेथी का सब्जी हो, पालक का सब्जी हो या पनीर का सब्जी हो, जो भी है ना। आप ये श्लोकों को याद कीजिए कि कर्मयोग मतलब निष्काम कर्मयोग, बिना अपेक्षा से मुझे खाना है। ठीक है। तो शिक्षा क्या है इसमें, आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन दिखावा के लिए नहीं है, नहीं यह किसी प्रकार का फैशन है, यह गंभीर जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है। इसके लिए खास करके हम जब गुरु को स्वीकार करते हैं तो हम गुरु को वचन देना पड़ता है हमको कुछ चीजों के लिए, है ना। तो हम उसको जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए माता पिता तो हमको ये शरीर दिए हैं, लेकिन जो गुरु होता है वो शरीर से मुक्त करने का काम करता है। और अगर कोई शिष्य अगर कुछ गलत काम करता है तो उसका सारा आधा रिएक्शन तो गुरु को ही जाता है ना। तो ये सब होता है। तो उसके लिए हमें एटलीस्ट उस व्यक्ति को कुछ हानि ना हो, उसके लिए तो हमें बहुत कठोरता से इसका पालन करना चाहिए, है ना। तो भगवान कहते हैं कि यह गंभीर जिम्मेदारी है सिख आत्मा की प्रगति के लिए। 8वां श्लोक है, नियतम कुरु कर्मतो, अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करो, है ना। तो ऐसा करना कर्म नहीं करने से बेहतर है, भगवान कहते। लेकिन आपने कहा कि कर्म है वो बंधन का कारण बनेगा, तो भगवान कह रहे कि अरे अर्जुन, कर्म का अर्थ क्या है, कर्म योग करो, कर्म करो लेकिन अपेक्षा मत करो, कर्तव्य रूप से कर्म करो, भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए कर्म करो, है ना, मेरे लिए कर्म करो, इससे तुम बंधन से मुक्त रहोगे, है ना। तो इसके लिए हम खाने के समय भी हम क्या करते हैं, प्रार्थना बोलते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे, प्रार्थना है वो बोलते हैं, ताकि हे कृष्ण ये आपका प्रसाद है, ये खाऊंगा तो मेरी प्रगति होने वाली है, इस भावना से हम खाते हैं, है ना। हम चलते भी है तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा हर एक कदम है ना आपके संतुष्टि के लिए बढ़े, मेरा मेरा हाथ पैर इसलिए चले ताकि मैं आपके कार्य में हमेशा लगी रहूं, है ना। तो इसके लिए कर्मयोग मतलब क्या, मैं क्यों कर रहा हूं। अब हमेशा सवाल कीजिए अपने आप को कि मैं इतना क्यों कर रहा हूं। हमेशा एक ही उत्तर आना चाहिए कि मुझे कृष्ण को, गुरु को संतुष्ट करना है, मतलब कर्मयोग है। ओके, नेक्स्ट। तो इसके लिए भगवान कहते हैं, यज्ञर्थो कर्मण्यो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो भगवान कहते हैं कि विष्णु के लिए यह कर्म करना चाहिए, नहीं तो कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। इसके लिए उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह से सदा बंधन से मुक्त रहोगे। नेक्स्ट। ओके जी। तो अभी अर्जुन पूछता है कि यज्ञ के लिए कार्य करना है, तो भगवान कहते हैं कि विष्णु ने लोगों को सही तरीके से अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने में सहायता करने के लिए इस प्रणाली को बनाया है। क्यों यज्ञ के लिए कार्य करना चाहिए, तो मनुष्य क्या करता है, इच्छा करता है ना। इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने देवताओं को भेजा है, जैसे शिव जी है, 33 कोटि देवी देवता है, इसको कर्मकांड कहते हैं। जब मनुष्य देवी देवताओं के पास जाता है तो उसको कर्मकांड कहते हैं, और जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के लिए कृष्ण के पास जाता है तो उसको कर्मयोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी। उसके बाद भगवान कहते हैं, ये क्या जी, नेक्स्ट बस। तो देवता कौन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट। बुद्धि के देवता कौन है, गणेश। विद्या की देवता है सरस्वती। प्रकाश सूर्य चंद्र।
जल वरुण देव, न्याय यमराज हवा वायु, तो लोग इनके पास चले जाते हैं। नेक्स्ट, फिर भगवान अर्जुन को कहता है जो यज्ञ नहीं करता है उसका क्या होता है? अर्जुन कहता, भगवान कहते वो चोर है जो भोग लगाए बिना खाता है ना। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि जो भी तुम खाओगे पहले मुझे अर्पण करो, है ना, भोग अर्पण करके खा लो, है ना। जितना आप बाहर का हम खाएंगे ना बिना भोग लगा के, जैसे आप बाहर चले गए, अचानक आपको सैंडविच वाला मिल गया, अचानक आपको कोई भी चीज आपको मनपसंद भा गई और फिर आपने उसको खरीद लिया और फिर आप उसको खा लिए, तो गीता के दृष्टि से हम कौन है? पापी है, चोर है। ठीक है, क्यों चोर है? क्योंकि वो किसका था? हमारा था क्या? हमने उसको पैदा किया? वो भगवान का था ना। नहीं। तो भगवान को भोग लगा के बिना हम खा गए। अभी मुझे बताओ, अगर आपके पिताजी, है ना, पिताजी का पैसा है ना, और आप बिना पूछे पिताजी का पैसे से बाहर जाते हैं और आप मोबाइल खरीद लेते हैं, है ना, तो पिता क्या सोचेंगे आपके बारे में कि मेरे बेटे ने मुझे पूछना चाहिए था ना, क्या मैं नहीं देता था क्या? बराबर है। तो बिना पूछे ही पॉकेट से 10,000 रुपया ले लिया और मोबाइल लेके आ गया, है ना। तो अगर वो मोबाइल लेके आता था, मान लो, और पिताजी को दिखाता था, पिताजी ये मैंने आपके लिए लाया है, क्या मैं इसको ले लूं? तो फिर पिताजी बोलते थे हाँ हाँ बेटा ले लो, क्योंकि एटलीस्ट बात उसको दिखा के तो कार्य किया, इस तरीके से। नेक्स्ट जी, तो 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, तो ये यज्ञ चक्र है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भगवान ने वेदों को दिया है, वेदों में निर्धारित कर्तव्य बताया है क्या करना चाहिए, उससे यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ करने से बारिश होती है, बारिश से अन्न भोजन उत्पन्न होते हैं, अन्न भोजन से जीव जंतुओं का आहार संपन्न होता है। तो इसलिए जब तक हम वेद शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक हम हमेशा यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एक कृतज्ञ व्यक्ति भगवान को हर वस्तु के लिए धन्यवाद देता है और सदैव आभारी रहता है। जिसके हृदय में कृतज्ञता है उसका हृदय संतोष से भर जाता है। कितने लोगों ने अनुभव किया है, जब भी आप किसी को धन्यवाद करते हैं तो आपका हृदय देखो बहुत सुख से भर जाता है जब आप कृतज्ञ होते हो। अनुभव किया है आप लोगों ने? जब भी आप किसी ने कुछ किया होगा आपके लिए और आप उसको कृतज्ञ रहते उसके प्रति, है ना, तो हमेशा आप अपने हृदय में सुख का अनुभव करोगे, है ना, जब जब वह व्यक्ति आपको दिखेगा, है ना। तो इसके लिए कृतज्ञता ये बहुत जरूरी है ना। इसके लिए हमेशा हम कहते हैं कि लॉगिन करने के पहले या मंदिर जाने के पहले भी हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है ना, और आज आपने मुझे भक्तों का संगति दिया है, आपका मैं गीता पढ़ रहा हूँ, समझ रही हूँ, तो आप कितना मेरे लिए किए हो, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो ये शब्द हमेशा हमारे मुंह से निकलने चाहिए इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 प्रकार के कर्म है। विकर्म मतलब पापमय कर्म, भौतिक इच्छाओं की पूरा करने के लिए। कर्मकांड मतलब निर्धारित कर्म, जैसे भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंद्र की पूजा करो, गणेश की पूजा करो, इस तरीके से। और कर्मयोग मतलब यज्ञ के रूप में निर्धारित कर्म करो, मतलब विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म करो। इसमें कर्तव्य भावना होती है, इच्छाएं अपने आप ही पूरी हो जाती है ना। क्यों इच्छाएं पूरी हो जाती है? क्योंकि कृष्ण यह हमारे हृदय की बातें समझती है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसके लिए कर्मयोग करना चाहिए। कौन बताएगा कर्मयोग का एक लाइन में डेफिनेशन क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। कर्मयोग का एक लाइन में डेफिनेशन क्या है?
जी। ओके, मंजू सिंह। प्रभु जी, जब हम मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए जब हम कर्म कर रहे हैं विरक्त होकर, उसमें हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, तो इसे हम जो है कर्म योग कहेंगे प्रभु जी। ओके, ये एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग मित्र कर्मयोग गुरु जी जो है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य ही है, गुरु के द्वारा निर्देशित जो है, तो ये कर्म ओके, योग है। ये जो आपने दोनों ने डेफिनेशन दी, ये भक्ति योग का डेफिनेशन है, जो गुरु के द्वारा निर्धारित हम कार्य करते हैं गुरु का आश्रय लेके। कर्म योग का डेफिनेशन हमने अभी अभी यहाँ पर बताया कि बिना कोई आकांक्षा से, फल की इच्छा करते हुए निष्काम कर्म हमारे, करते हुए। हाँ, पारिवारिक कर्तव्य को निभाना बेसिकली। तो कर्म योग अलग है और भक्ति योग अलग है। गुरु जी, हम ये भी कि कृष्ण को केंद्र में रखते हुए हर कार्य करना। हाँ, अभी हम फिलहाल क्या है कि कर्मयोग का हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है कि जिस तरह से अभी कहा कि गुरु के निर्देश में रहते हुए हमको हमारी भक्ति को संपन्न करना है, ये भक्ति योग है ना। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। ओके जी। तो उसके बाद आगे है कि फिर जो त्याग करते हैं उनका कुछ कर्तव्य नहीं है क्या, अर्जुन का सवाल है अभी। जो त्याग करते हैं मतलब सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए कुछ कर्तव्य है या नहीं है। तो भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, जिसने आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति है, जिसने जान लिया है कि मैं आत्मा हूं, और ये जान ही नहीं लिया है, उसके अंदर से काम क्रोध लोभ भी चला गया है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो अर्जुन का सवाल है, कृष्ण, मेरी भी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, मेरे अंदर का भी काम क्रोध लोभ चला गया है, तो मैं क्यों लड़ूं। तो अभी कृष्ण कह रहे हैं, अगर तुमको ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर का काम क्रोध चला गया है अर्जुन, आपके अंदर का, तो कर्तव्य के लिए करो, है ना, कर्तव्य के लिए करो एटलीस्ट। तो इसके लिए कृष्ण कहते हैं अभी, कर्म नैव ही संसिद्धि, दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए करो। क्योंकि हे कृष्ण कह रहे, अर्जुन पता है तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा नाम है पूरे समाज में, तुम गांडीवधारी अर्जुन हो। अगर तुम कुछ करोगे ना कर्तव्य के लिए, तो लोग तुम्हारा अनुकरण करेंगे, लोग देखेंगे, अरे अर्जुन देखो निष्काम कर्म का पालन कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। तो तुम लोगों को मोटिवेशन दोगे, प्रेरित करोगे। इसलिए भले ही तुम्हारी भौतिक इच्छा नहीं है अर्जुन, लेकिन एटलीस्ट दूसरों के लिए रोल मॉडल बनने के लिए तो कर्तव्य को निभाओ, प्रचार करो, है ना। बेसिकली भगवान प्रचार के लिए कह रहे हैं, लोग दूसरों को मोटिवेट करो। तो इसके लिए अभी अर्जुन सवाल करता है कि इस मार्ग पर कोई एक व्यक्ति चला है क्या, आप जो मुझे बता रहे हो ना, कोई उदाहरण है क्या, जिसने, आप मुझे बोल रहे हो कि भौतिक इच्छा भी खत्म हुई है, लेकिन उदाहरण के लिए वो बस जी रहा है, ऐसा कोई है। तो भगवान कहते हैं, हाँ ना अर्जुन, है। कौन है, राजा जनक, जनक राजा। जनक राजा कौन है, सीता माता के पिताजी, तो जनक राजा है ना। तो अभी नेक्स्ट, तो जब अर्जुन सुनता है राजा जनक का नाम, आगे बढ़ो राधे, नेक्स्ट, चली गई क्या, नेक्स्ट सुन रहे कि नहीं सुन रहे जी। ओके, नीचे आ जाओ अभी थोड़ा सा, ऊपर 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 ऊपर, राजा जनक के बाद और ऊपर आ जाओ जी। तो अभी 21वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो महापुरुष जो करता है ना, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है ना। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जन,
स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्त अनुवर्तते। तो संपूर्ण विश्व उसका अनुकरण करता है। जिस तरह से आप देखे हैं यूट्यूब में हो या टीवी सीरियल में बीच में एडवर्टाइज आती है तो किसको दिखाया जाता है? अमिताभ बच्चन को, बराबर है, या विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको क्यों दिखाया जाता है? टूथपेस्ट के एड में हो या कोई भी एडवर्टाइज में। क्यों? क्योंकि ये कौन है? ये कौन है? महापुरुष है कलयुग के, है ना? फेमस। हाँ, तो इसके लिए उनको दिखाया जाता है ताकि मान लो अभी विराट कोहली है, वो मान लो कि कोई टूथपेस्ट यूज करेगा ऐसे, है ना, हालांकि वो करता भी नहीं रहेगा, लेकिन देखने वाला क्या सोचेगा? अरे विराट कोहली कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए, है ना, अंदर से मोटिवेशन आएगा, बराबर है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, देखो अर्जुन, तुम निष्काम कर्म का पालन करो ना, तो लोग तुमको देखेंगे क्योंकि तुम विराट कोहली हो, है ना, मतलब उस लोग, सामान्य लोगों के लिए तुम हीरो हो। तो इसके लिए तुम जो करोगे अच्छा चीज, लोग उसको फॉलो करोगे। तो कहने का ये भगवान का ये था। तो अपने उदाहरण से सिखाओ। नेक्स्ट। हाँ, तो अभी 22वें श्लोक में कहते हैं नमे पार्थ, फिर अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण, आपके लिए कोई कर्तव्य है या नहीं है? ऐसा मुझे ही करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, नमे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेशु अकिंचन, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, भले ही तुम्हें पसंद न हो, क्योंकि ऐसा नहीं करना मतलब में विनाशकारी हो सकता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे कि कर्तव्य करो, है ना, और मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं 3 गुण से ऊपर हूँ, है ना, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो अभी भगवान कहते हैं कि नेक्स्ट 27वें श्लोक में कहते हैं कि ज्ञान में कर्म और अज्ञान में कर्म। तो ज्ञान में कर्म और अज्ञान में कर्म, तो अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है ना। तो अभी अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है कि मैं समझा नहीं कि ज्ञान में कर्म कैसे करूं और अज्ञान में कर्म कैसे करूं। तो भगवान कह रहे कि देखो अर्जुन, अज्ञानी व्यक्ति जो होता है ना, कोई भी कार्य करेगा और अगर वो अच्छा हुआ तो क्या बोलेगा? किसने किया? मैंने किया। हाँ, तो अज्ञानी व्यक्ति बोलेगा मैंने किया, है ना। मान लो कि कोई व्यक्ति है, एक इंडस्ट्री चला रहा है और इंडस्ट्री में काफी मुनाफा हो रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि मैंने इतना बुद्धि किया, इतना स्ट्रेटेजी अपनाया, इतना मैंने प्लानिंग किया, इतना किया, वो किया, ये किया, और इससे क्या हो रहा है? मैंने अपनी कंपनी को देखो, मार्केट में मैंने क्या किया, इसको एक सही, है ना, पूरा नंबर 1 की पोजीशन में लाया हूँ। तो वो कौन है? अज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि उसको पता नहीं है तुमने कुछ नहीं किया है, कर्ता कर्विता तो कोई दूसरा ही है। ओके। और जो ज्ञानी व्यक्ति रहेगा, नेक्स्ट, तो अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है। तो फिर अर्जुन पूछता है कौन करता है? फिर सब कौन करता है? कृष्ण कहता है अर्जुन, एक ही कर्ता नहीं है, 3 लोग हैं इसमें। कौन कौन है कृष्ण बताइए? तो भगवान कहते हैं कि जीवात्मा इच्छा करता है, प्रकृति परमात्मा सैंक्शन करता है और प्रकृति उसको सहायता करती है। तो 3 लोग हैं इसमें, और वो अकेला भी करता नहीं है, वो केवल माइन्यूट करता है, केवल डिजायर करता है। सारा कार्य मैं परमात्मा के रूप में और मेरी बहिरंगा शक्ति माया देवी प्रकृति करती है। तो गुरुजी, तो ये जो आध्यात्मिक जो सोचते हैं उसी का ही ये 3 करता है, कि जो भौतिक सोच करता है ये सभी के लिए है, ये ऐसा ये 3 नहीं, ये करता भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, सारे कार्य है ये तीनों लोग करते हैं। जैसे मान लो कोई भौतिक कार्य है, जैसे मुझे पढ़ाई करना है, तो आपने इच्छा किया मुझे पढ़ाई करना है, भगवान ने उसको सैंक्शन किया, और भगवान फिर प्रकृति को कहेंगे उसको किताब ला के दो, तो फिर वो स्टोर में जाएगा, पैसे से किताब खरीद के लेके आएगा। मान लो डॉक्टर भी बन जाता है तो भी उसमें 3 लोग रहते हैं। और मान लो कोई संत बन जाता है, गीता का प्रचारक भी बन जाता है, तो भी उसमें 3 ही लोग रहते। कोई भी कार्य हो, 3 लोगों के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो अभी अर्जुन का सवाल है, नेक्स्ट,
तो विद्वान कार्य करता है, लेकिन क्यों और किसके लिए? तो अभी अर्जुन सवाल करता है कि मान लो कोई नॉलेजेबल व्यक्ति है ना, विद्वान है, सब पता है उसको, तो वो भी तो कार्य करता रहता है, किसके लिए करता है? तो भगवान कहते हैं मेरे लिए करता है। कृष्ण बोलता है आपके लिए? हाँ अर्जुन, मेरे लिए। व्यक्तिगत इच्छाओं को और साथ ही आलस्य को भी छोड़ते हुए तुम मेरे लिए लड़ो। अभी अर्जुन को समझ में आ रहा है, कृष्ण इतना सब मुझे इसलिए बता रहा है कि अल्टीमेटली वो मुझे घुमा फिरा कर कहाँ लेके आ गए, मेरे लिए कार्य करो। तो अभी अर्जुन को कुछ चमक रहा है 32वें श्लोक में, है ना। 32वें श्लोक में उनको पता चला कि मुझे कर्म क्यों करना है। तो कर्म किसके लिए करना है? कृष्ण कहते हैं मेरे लिए करो, मेरे लिए, है ना। तो मेरे लिए कर्म करो मतलब क्या है? मेरे लिए खाना बनाओ, मेरे लिए झाड़ू मारो, मेरे लिए मार्केट जाओ, मेरे लिए नौकरी करो, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मेरे लिए करो। किसके लिए मेरे लिए? मतलब अपने लिए नहीं कृष्ण के लिए। ओके। तो लेकिन बहुत बार एक ज्ञानी भी गलत कार्य कर विवाह बैठता है। करता है तो विवाह भगवान श्री कृष्ण के लिए कैसे कर सकता है? जैसे कोई विवाह अपने जीवन में करता है, विवाह भी करता है तो भी उसमें पति पत्नी दोनों विवाह के पहले ही डिसाइड करते हैं, है ना, कि मैं इसलिए शादी कर रहा हूं ताकि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है ना। तो शादी भी इसलिए करता है, पार्टनर भी इसलिए ढूंढता है कि वो भी बिना प्याज लहसुन की रहेगी खाना खा के, है ना, या फिर वो भी पूजा पाठ करने वाली रहेगी, है ना। तो ऐसे ही वो, अगर पुरुष रहेगा तो ऐसे ही शादी करता है, अगर स्त्री रहेगी तो वो भी ऐसी ही पुरुष ढूंढती है कि कहाँ मुझे मिलेगा। तो इसके लिए इस्कॉन मंदिर में मैरिज ब्यूरो होते हैं, तो उसके लिए इस्कॉन में ऐसा लड़का मिल जाता है जिसको ऐसा लड़का चाहिए, तो अलग विषय है। लेकिन उसमें भी दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति के लिए एक साथ आते हैं। तो अर्जुन का भी सवाल है यहाँ पर कि लेकिन मैंने बहुत बार देखा है ज्ञानी भी गलत कार्य करके बैठता है, ऐसा क्यों? ज्ञानी मतलब पता है ना, सब कुछ पता है उसको, मैं आत्मा हूँ, है ना, 4 नियम पालन करना चाहिए, जप करना चाहिए, सब पता है, लेकिन फिर भी गलत कार्य होता है, क्यों? अभी कृष्ण कह रहे क्योंकि उसका बद्ध स्वभाव है, गहरा डीप रूटेड है, उसके अनर्थ, लस्ट, क्रोध सब भरा भरा हुआ है, कूट कूट के। तो इसके लिए क्या हो रहा है, अपने स्वभाव के अनुसार वो कार्य करता है। रजोगुण बहुत एक्टिव है उसमें, तमोगुण बहुत एक्टिव है, माला तो कर रहा है, तो रजोगुण और तमोगुण को हावी हो रहा है उसके ऊपर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं स्वयं के लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन करो, भले ही दोषपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, दूसरों के कर्तव्य को अच्छी तरह से करने की तुलना में कहीं बेहतर है। तो मुझे जो अच्छा लगता है वो करो। अगर आपको कीर्तन करना अच्छा लगता है, कीर्तन करो, है ना। दूसरा अगर कुछ कर रहा है तो उसका अनुकरण मत करो, क्योंकि हमारा स्वभाव है अलग है, उसका स्वभाव अलग है। 4 लोग रहेंगे आपके साथ, चारों माला कर रहे हैं, चारों ने तिलक लगाया है ऐसे, है ना, चारों ने कंठी माला पहना है ऐसे, है ना, धोती कुर्ता पहना, सब कुछ बराबर है, लेकिन चारों का भक्ति में जो लगाव रहेगा वो अलग अलग रहेगा। किसी को डीटी वर्शिप अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, किसी को प्रवचन सुनना अच्छा लगता है ना, इस तरीके से। तो भगवान कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने से भौतिक सुख मिलता है और भौतिक कार्यों में संतुष्टि होती है। तो साइकोलॉजी, स्वभाव का अर्थ ये नहीं कि मुझे मांस खाना अच्छा लगता है तो मैं मांस खाऊं, ये नहीं बात बोल रहे यहाँ पर, समझ में आया ना। स्वभाव का अर्थ क्या है कि कृष्ण भावना में जो मुझे अच्छा लगता है उसके अनुसार कार्य करो। नेक्स्ट, तो 36वें श्लोक में अभी कह रहा है, हे कृष्ण अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिष्णापि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित। अर्जुन पूछता है कृष्ण कौन है वो जो इच्छा न रहते हुए भी मुझे पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है? कौन है वो कृष्ण? मुझे नहीं चाहिए पाप, ये काम मुझे नहीं चाहिए, क्रोध मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं न चाहते हुए भी उसका शिकार हो जा रहा हूं, मैं उसकी शिकार हो जा रही हूँ। कौन है वो?
कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भाव महाशनि महापापमा विद्या एनम एहि वैरिणम। तो भगवान कहते हैं कि कामना, इच्छा, वासना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वासना, इच्छा, कामना, खास करके जो काम वासना है सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है ना। भले हम भक्ति कर रहे हैं, भले हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान को सब पता है। हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है ना, कामना, इच्छा, वासना। ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अर्जुन कहता है ओह, इस भीतर के शत्रु पर जितना आसान नहीं है, लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम कर सकते हो। अर्जुन पूछता है कैसे करूं मैं, तो अभी भगवान उत्तर देंगे। नेक्स्ट। गुरुजी, कामना और इच्छा में क्या फर्क है? दोनों एक ही है। कामना मतलब ऐसा नहीं कि काम मतलब काम वासना ही। काम का अर्थ है कि ऐसी कोई भी इच्छा जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाती है। समझ में आ रहा है काम का डेफिनेशन क्या है? ऐसी कोई भी इच्छा जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाती है। तो ये तो अनकाउंटेबल है ना, इसका कोई तो गिनती ही नहीं है। तो काम मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक डिजायर नहीं है। तो अभी यहाँ पर बताया गया है कि काम के अलग अलग आवरण है। जैसे मनुष्य रहता है ना, जिस तरह से अग्नि धुएं को आवृत्त करती है, धूल आईने को आवृत्त करता है, गर्भ शिशु को। तो इसे 3 प्रकार के काम के आवरण। काम यहाँ पर मतलब काम वासना है अभी स्पेसिफिकली। हाँ, अभी जो भगवान उदाहरण दे रहे हैं ना, स्पेसिफिकली लस्ट का उदाहरण दे रहे, काम वासना। तो काम वासना है, अलग अलग आवरण है। जैसे 3 यहाँ पर एनोलॉजी दी है। एक है कि जब अग्नि बुझती है ना तो धुआं आता है। मतलब क्या है, केवल माइन्यूट 25% काम वासना है, ठीक है, मनुष्य में। लेकिन पशु में धूल और आईना, जिस तरह से मान लो आईने में धूल लगी है तो चेहरा दिखता नहीं है, मतलब 50% लस्ट है पशुओं में, काम वासना। और वृक्ष, गर्भ और शिशु, जिस तरीके से शिशु गर्भ में रहता है, हिल भी नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, तो वृक्ष में 100% काम वासना होता है। इसके लिए जिस व्यक्ति को काम वासना से बहुत वो आसक्त है, तो उसको अगला जन्म इसका मिलता है, वृक्ष योनि का, है ना, वृक्ष बन जाता है वो, है ना, क्योंकि वो जड़ योनि होती है वृक्ष। तो इस तरीके से ये 3 एनोलॉजी दी है, कृष्ण ही एनोलॉजी देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जल्दी। तो अर्जुन अभी पूछता है इससे मैं कैसे लड़ू। नेक्स्ट। तो पहले पता लगाओ, 1 मिनट नीचे आ जाओ, पहले पता लगाओ कि दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है। बराबर है। यहाँ पर देखो फौजी लोग दिखा रहे हैं, है ना, और उनके सामने वो बड़ा टैब है ना, तो उसमें उन्होंने क्या खोला है, गूगल मैप खोला है, कहाँ पर है, कहाँ पर दुश्मन छिपा हुआ है। तो मेरा दुश्मन कहाँ है, कहाँ, पता तो होना चाहिए ना, दुश्मन कहाँ छिपा है, ये लस्ट कहाँ छिपा है, ये काम कहाँ छिपा है। तो अभी अर्जुन कह रहा है कैसे लड़ू मैं इससे। तो भगवान कह रहे हैं इनके 3 स्थान है, 3 जगह है काम के, लस्ट के। कहाँ है, हमारी इंद्रियों, है ना, ज्ञानेंद्रिय, हमारा मन, उसमें भी लस्ट है, हमारी बुद्धि, उसमें भी लस्ट है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये 3 जगह पर लस्ट छिपा हुआ है, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। इसके लिए इंद्रियों को क्या करो, भगवान की सेवा में लगाओ। मन में क्या करो, भगवान का चिंतन करो, गुरु के दिए हुए आदेश का चिंतन करो। मन से क्या करो, भगवान का जप करो, मन को भगवान की सेवा में लगाओ। और बुद्धि से क्या करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, प्रवचन सुनो, बुद्धि को स्ट्रांग करो। तो अभी भगवान कहते हैं कि पहले इंद्रियों को निशाना बनाओ। ये नहीं कह रहे पहले बुद्धि को निशाना लगाओ, पहले मन को निशाना लगाओ। भगवान कह रहे पहले इंद्रियों को तुम मेरी सेवा में एंगेज करो, तुम्हारी आंखों से तुम पहले मेरा दर्शन करो, आदत लगाओ कम से कम 4 टाइम मुझे देखने की, है ना, कानों से मेरी कथा सुनने का आदत लगाओ, है ना। उसके बाद फिर
मुंह से केवल मेरा प्रसाद खा लो, जिह्वा से, है ना। उसके बाद त्वचा से क्या करो, मेरा, है ना, मेरे माला का जप करो, है ना, या मुझे छू लो, है ना। भगवान के अर्चे विग्रह का हमको, कितने लोग हैं वो घर में विग्रह के सोते समय पैर दबाते हैं, ऐसे चरणों को दबाते हैं, कितने लोग ऐसे दबाते हैं, अगर दबाते हैं या नहीं दबाते हैं, हाथ दबाते हैं ऐसे भगवान की, सोते सोते बेचारे बहुत खड़े हैं देर से, कर गुरुजी सकते हैं। पाते हैं। जी जी, तो ये करना चाहिए। गुरुजी सोचते हैं आगे नहीं दबा सकते, सोचते हैं। सोचना नहीं, करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि पहले अपने हाथ पैर को मेरी सेवा में लगाओ, अपने मन को, बुद्धि को, है ना। अपने नाक को क्या करना चाहिए, नाक को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भगवान को जो फूल अर्पण किए, भगवान के फूल सूंघ फूल को ना, तो इस तरीके से आया है तो जाना बोलो। फिर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा मन और फिर अंत में बुद्धि को लगाओ। इस शत्रु पर जीत प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, अर्जुन सवाल कर रहा है। भगवान कह रहे हैं आध्यात्मिक बुद्धि और बल चाहिए। बल कहाँ से मिलता है, बल हमें, है ना, गुरु के प्रवचन से मिलता है। इसके लिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के हम प्रवचन, उनके बारे में हम रोज कथा कर रहे हैं, उनसे हमें बल मिल रहा है। आध्यात्मिक बुद्धि, गीता सुन के हमको आध्यात्मिक बुद्धि विकसित हो रही है। और फिर अर्जुन पूछता है यह बुद्धि और बल कैसे प्राप्त होगा, भगवान कह रहे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से होगा। दिव्य ज्ञान क्या है, जो गुरु के वाणी से, है ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चिंते कोरी ऐक्य आरना करी हम मने आशा। नेक्स्ट, तो कर्म योग, कर्म द्वारा योग, है ना, कर्तव्य। तो इस तरीके से हमारा तीसरा अध्याय खत्म होगा बराबर 4:02 में, है ना। 1 घंटा बराबर लगा हमको। शुरुआत किया था मैंने 3 बजे के आसपास। तो भगवान का शुक्र है कि पूरा अध्याय हो गया। तो किसी का कुछ प्रश्न है इसमें? तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्मयोग का सबसे बड़ा शत्रु है लस्ट, काम। ये सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, क्योंकि ये एजिटेशन होते रहेगा हमको। तो हमें उसको परास्त करना है। कैसे परास्त करना है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। हमेशा सोचते रहो कि मुझे कुछ तो दिया है ना, आदेश मिले हैं मुझे। कॉलिंग की सेवा करते रहिए, सेवा फोन लगाइए, सेवा करते रहिए। सेवा करके थक गए, सुनिए, सुन के थक गए, फिर क्या करोगे? फिर क्लास का टाइम हो जाएगा, लॉग इन करें। तो ऐसा कंटिन्यू ऐसा चलते रहना चाहिए। ऐसा इतना थक जाना चाहिए कि रात को जैसे 9 हो गए, 8, 8:30, 9 बज 10 बज गए, तो और कोई विचार मन में नहीं आना चाहिए। बस कल सुबह उठ के जपा करना है, सो जाओ अभी। हमें इतना अपने आप को थकाना चाहिए, है ना, व्यस्त रखना चाहिए भगवान की सेवा में, है ना, ताकि लेकिन लक्ष्य का गुरुजी सब कुछ ठीक है, लेकिन जब फैमिली आ जाता है तब इम्बैलेंस हो जाता है, तब क्या करें? तो इसके लिए हमारा फैमिली कौन सा है ये पहले सोचना चाहिए ना आपने। हमारा फैमिली ये हमारा फैमिली है, वो हमारा नहीं, जो फैमिली। घर पे है उन लोगों को क्या करें? क्या करें मतलब क्या है? एक चीज हमको पता है, घर में एक लेडीज का क्या काम रहता है, खाना बनाना, कपड़े धोना और झाड़ू पोछा मारना, और उसका पति का 2-4 बातें सुनना। मुझे लगता है यही रूटीन वर्क होता है, और कोई काम नहीं होता है। आजकल तो मेड मिल जाती है गुरुजी। हाँ, मेड भी मिल जाती है, और नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यही काम रहता है। पति का दिमाग खराब रहेगा, वो 10 मिनट सुनाएगा और बाद में जॉब पे चला जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अब 10 मिनट सुनने का आदत डाल दो। हरे 15 कृष्णा। मिनट, 20 मिनट। हरे कृष्णा गुरुजी, लेडीज भी बहुत बोलती हैं, मेरे पास ऐसे केस आते रहते हैं। हाँ, तो अभी हाँ जी, तो इसके लिए बोलते, इसके लिए उसका प्रॉब्लम ज्यादा होता है ना। वो चुपचाप रहेगी तो उसका प्रॉब्लम आधा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पति का अहंकार बहुत प्रोमिनेंट होता है। और अगर उसकी बात अगर किसी ने काट दिया, और इसने काट दिया, जो मैं उसको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, वो काट रही है, फिर तो उसका टेम्परेचर 104, 103 में चला जाता है। और फिर तो पूछो ही मत,
ऐसा होता है कि वो तो पूरा फिर हावी हो जाता है उसके ऊपर। तो इसके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा, 10-15 मिनट है उसका भड़ास है, शांत रहो, चुपचाप सुन लो, चला जाएगा वो, है ना। तो उतना ही आपको करना है। ओके, किसी और प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे वो फिर से बताइए प्लीज सर। किसका? वो इंद्रियों को कैसे लगाना चाहिए कृष्ण भक्ति में? जी जी, तो जैसा कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आंखों से हमको भगवान का दर्शन करना है, ठीक है। कानों से हमको भगवान की कथा सुननी है, जैसा अभी आप सुन रहे हो। या आंखों से आप भक्त का भी दर्शन करते हो ना, लेकिन तिलक लगाते हुए दर्शन करना चाहिए, ताकि उसको देख के ऐसा लगे कि हाँ ये भाई साधु है करके, है ना। अगर इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सब लोग तिलक लगा के आइए, भले ही तिलक नहीं है तो हल्दी रहेगा ना, हल्दी का पेस्ट बनाइए, हल्दी तो सबके घर में है, हल्दी का लगा के आइए तो भी चलेगा, है ना। तो आंखों से हमको भगवान का या भक्तों का दर्शन करना है, कानों से भगवान की कथा सुननी है, नाक से हमको भगवान को जो फूल अर्पण किए हैं उसको सूंघना है ऐसे। और उसके बाद हमको जिह्वा से भगवान का प्रसाद खाना है, और जिह्वा से भगवान के बारे में ही बोलना है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो तीसरे के बारे में गलत बोल रहा है, उसको कहो कृपया करके आप शांत बैठिए, आप ये बातें मत कीजिए, मुझे किसी की नकारात्मक चीजें अच्छी नहीं लगती है, मुझे क्षमा कीजिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि जिह्वा के 2 कार्य होते हैं, एक है बोलना, दूसरा है खाना। ओके। और उसके बाद फिर त्वचा है ना, हमारा स्किन से हमें क्या करना है, जैसा मैंने अभी अभी कहा, अगर हमारे घर में विग्रह है तो उनको आप छुइए, उनके पैर का आप मालिश कीजिए, है ना, या उनकी सेवा कीजिए, है ना। मेरे हाथ भगवान को स्पर्श होना चाहिए, उससे हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, ठीक है। ओके जी धन्यवाद गुरु। नेक्स्ट वैशाली। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, मेरा पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मेरा आपने कहा था कि जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध हुआ होता है वो उसे 3 गुणों का प्रभाव होता नहीं है। मेरा यहाँ ये सवाल है कि जिसका हृदय शुद्ध हुआ होता है, क्या वो 3 गुणों से ऊपर जाता है? क्या उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया होता है? 3 गुणों का उसको, जैसा भगवान कहते हैं कि कोई ज्ञानी व्यक्ति है ना, वो भी कभी कभी एजिटेट हो जाता है। तो 3 गुणों का प्रभाव मतलब वो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त तभी होता है जब वह भक्ति योग का पालन करता है गुरु के निर्देशन में, है ना। और उसके लिए भी बहुत पड़ाव है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, प्रेम। ये जो भाव स्तर में 3 गुण सारे चले जाते हैं। तो इसके लिए ये जो अभी उदाहरण हम दे रहे हैं, इसमें रजोगुण और तमोगुण से वो मुक्त हो जाता है और सत्वगुण में आ जाता है। तो इतना हम समझ सकते हैं। और उसका हृदय मतलब अभी काम और क्रोध, ये रजोगुण और इसमें आते हैं, रजोगुण और तमोगुण में। तो इसके लिए वो काम और क्रोध से मुक्त हो जाएगा। लेकिन और एक अनर्थ क्या है? और एक अनर्थक है पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मेरा कोई सम्मान करे, मुझे कोई हार पहनाइए, है ना। तो ये जो उसकी अभिलाषा है ना, उससे मुक्त होने के लिए टाइम लगता है। तो ये जो ग्रॉस इसको कहते हैं, स्थूल अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ। और जो सूक्ष्म अनर्थ है पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मतलब मुझे कोई आदर दे, सम्मान मिले, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, पहले तो धन्यवाद बोलूंगी, आपने मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए, बहुत डाउट थे। और मेरा क्वेश्चन ये है कि गुरु जी, जैसे कि आपने ये सब बताया, कभी कभी क्या होता है, हम सुनते हैं, थक जाते हैं, इंद्रियां थका देते हैं, ठीक है, फिर अचानक से हम सोचते हैं कि चलो आज बहुत हो गया, कर लिया, एक दिन का हम गैप दे देते हैं, सोचते हैं कि आज छोड़ देते हैं। फिर उस समय तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हम वहां से निकल जाए? जैसे आपने बताया कि कभी कभी हम स्पेस मांग लेते हैं कि नहीं ये नहीं करना, आज छोड़ देते हैं, हम अपना स्वभाव के कारण छोड़ देते हैं चीजें करना। जैसे आपने बताया सुनना चाहिए कानों से,
सेवा करते रहना चाहिए, अपने इंद्रियों को बिजी रखना चाहिए। और एक दिन हम ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं छोड़ दो कोई बात नहीं, तो उस वक्त क्या हम ऐसा सोचे कि वापस उस ट्रैक पर आ जाए, उस वापस करें, मतलब इंद्रियों को कहीं और ना लगाएं। हाँ, तब हमें ये सोचना चाहिए, अगर मैंने 1 मिनट भी माया को दिया तो माया मेरा पूरा जिंदगी ले लेगी। और हमेशा तुमको वो उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि लोकल ट्रेन में पता है 3 सीट का वो ये होता है, और उसमें थोड़ा सा खिसकने के लिए चौथा व्यक्ति आता है, पता है ना, बोलता है थोड़ा खिसको करके, और हम उसको थोड़ा सी जगह देता है वो। और फिर 15 मिनट आधे घंटे के बाद देखता है तो चौथा आदमी आसानी से बैठा रहता है, और 3 लोग है वो थोड़ा सिक्योर के बैठते हैं। तो किया क्या था हमने हमने एक ही गलती किया, उसको थोड़ा सा हमने जगह दे दिया, और जगह देने के कारण क्या हो गया, उसने मेरा वाट लगा दिया और खुद आसानी से बैठ गए। तो माया क्या करती है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि मैं अगर 1 मिनट भी दूंगी ना इसको, एक या दिन दूंगी या एक सुबह दूंगी माया को, है ना, एक दिन में थोड़ा सा आराम करूंगी। रोज तो मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, तो माया क्या करेगी, वही थोड़ा सा सीट ले लेगी आपसे, और बाद में आप देखोगे पूरा मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम चला गया, 4 बजे भी उठना नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये डर हमको पता होना चाहिए कि मुझे वापस रिस्क नहीं लेनी है, ये हमको सोचना है। ओके, उसके बाद थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। शिवानी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने जैसे बोला कि हमें भोग लगा के खाना चाहिए और नहीं तो वो चोरी होती है। गुरुजी, मेरे पास तो विग्रह नहीं है, कान्हा जी की और बलराम जी की एक छोटी सी फोटो है, तो मैं उन्हीं के आगे दिया जलाती हूँ, तो मतलब भोग भी नहीं लगाती, मतलब मैं भोग लगा के नहीं खाती हूँ। तो मैं क्या करूँ, मतलब मेरे पास तुलसी नहीं, का पेड़ भी नहीं है मेरे पास। फोटो के सामने भगवान को भोग लगा कर खाइए। ठीक है गुरुजी। फोटो के सामने हरे कृष्ण। जी, जरूरी है भोग लगाना। अगर फोटो भी नहीं है तो मोबाइल में कृष्ण का फोटो ले लो और मोबाइल के सामने भोग लगा, ठीक है। नेक्स्ट है खट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मैं तो 8वें अध्याय से मतलब ज्वाइन की हूँ, और ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ी थी कर्मयोग के बारे में, तो अब मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है। तो आपने बताया कर्मयोग का डिफिनेशन बताया, जैसे पारिवारिक व्यवहारिक में बताया आपने कि परिवार में बिना अपेक्षा के कर्म करना, किसी से अपेक्षा नहीं रखना। तो जैसे आपने बताया, तो हम लोग तो मान लीजिए कोशिश करते हैं फॉलो करने के लिए, लेकिन हमारे परिवार के सदस्य अगर हमसे गलत अपेक्षाएं रखते हैं तो फिर उनका क्या क्या करना चाहिए हमको? उनका अपेक्षा पूरा करो ना, आपको अपना अपेक्षा का ध्यान रखना है। अगर अपेक्षा मतलब वो सही नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है, फिर भी पूरा करना है क्या? फिर भी मतलब आप देख लो कि अगर उनका वो बुरा अपेक्षा पूरा करने से अगर मेरा भक्ति हो रहा है तो करो, क्योंकि भक्ति करना ज्यादा जरूरी है ना। नहीं तो वो आपको बोलेगा कल से क्लास बंद, तो इससे अच्छा है कि फिर करो। गलत अपेक्षा मतलब अगर मांस खाने को बोल रहे हैं तो मांस मत खा लो, नहीं 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 गुरुजी, वो सब नहीं है, ठीक है। मतलब हाँ, तो ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसमें आंसर नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो आप पर्सनली बात करोगे तो बता दूंगा जी। जी गुरुजी, धन्यवाद। खटक प्रिया। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया कि ज्ञान से हमें बुद्धि मिलती है और बल मिलता है, लेकिन बुद्धि तो समझ में आ गई, बल कैसे मिलेगा ज्ञान से हमें? बल मतलब, बल का अर्थ है कि एजिटेशन को ना बोलना, इसको बल लगता है। एजिटेशन मतलब कभी कभी हमारा मन विचलित हो जाता है, बाहर चली गई तुम, पानी पूरी देख लिया, बराबर है, पानी पूरी देखने के बाद उसको ना बोलने की शक्ति हमको प्राप्त हो जाती है, उसको कहते हैं बल, ठीक है। नेक्स्ट अनीता यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने जैसे बताया कि विग्रह के पैर दबा के हाथ दबा के सेवा करो, लेकिन मेरे पास तो राधा कृष्ण की फोटो है, तो उनकी सेवा कैसे करूं? हाँ, तो फिर जिनका फोटो है तो फिर वह ठीक है, फोटो है तो क्या करेंगे, फोटो है तो फिर कोई बात नहीं। तो फिर आप क्या कीजिए कि माला को, जैसे माला को छूते हैं तो उससे भी हमारा शरीर भगवान की सेवा में लग जाता है ना। तो उसके लिए तो कोई पर्याय नहीं मेरे पास, विग्रह रहते हैं तो थोड़ा इसके लिए विग्रह होना जरूरी है, कम से कम हमको
मैंने गौर निताय के विग्रह, छोटे से विग्रह भी लेना चाहिए। पर्सनली हम कहाँ पर भी कबाट में भी रख सकते हैं पूजा करते हुए, घर वाले लोग प्रॉब्लम करते हैं तो, लेकिन होना चाहिए। ओके जी। आखिरी क्वेश्चन धन्यवाद। साधना। हाँ साधना जल्दी जल्दी बोलो। देखिए मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकती, हाँ पर बोलो। कभी ना घर में तो झगड़े हो जाते हैं, तो मेरा जो क्रोध है ना वो बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। मेरी सास मुझे बोलती है, ये बहुत पर्सनल हो जाता है, ये मुझसे तुम बात करो, क्योंकि ये सब सबके सामने बोलना भी ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद आखिरी जस्मिता। हरे कृष्णा गुरुजी, पांचम प्रणाम गुरुजी। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो नॉनवेज के बर्तन में भी हमारा खाना पकता है, तो वो क्या हम तो भगवान को भोग में नहीं लगा सकते, या हमको बासी खाना होता है तब भी क्या कर्म लगता है? तो उस टाइम क्या नहीं, करना? हमको और एक बर्तन लेके आना चाहिए। 100 रुपए 200 रुपए में बर्तन मिल जाता है, तो उस बर्तन में भगवान के लिए भोग लगाना चाहिए। तो बर्तन लेना कोई बड़ा ये नहीं है, तो बर्तन लेके, क्योंकि फ्रेश बर्तन होना जरूरी है। भगवान को नॉनवेज के इसमें भोग नहीं लगा सकते। ठीक है, गुरुजी प्रसादी करके खा सकते हैं क्या? अगर प्रसादी कर लिया तो भगवान को भोग लगा के वो भी नहीं होगा ना? नहीं, वो आपको भोग लगाना ही पड़ेगा। जी ओके, जी ठीक है। तो अभी समय हो गया है, 4:15 बज गए हैं, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो बाकी के प्रश्न हम कल ले लेंगे। जैसा कि अभी 4 लोग हैं, मीना कुमारी माता जी, प्रतिभा, रविंद्र और वर्षा, इन चारों को हम कल प्रोमिनेंट देंगे, क्योंकि समय हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम कृष्ण राम गुरु जी राम प्रणाम हरे कृष्णा ज्ञान कृष्णा हरे प्रणाम हरे राम राम गुरु जी। हरे कृष्ण कृष्ण सभी भक्तों को हरे कृष्ण मीना माता जी पंजाब हरे कृष्ण प्रतिभा पंचांग माता जी प्रणाम पंजाब गुरुजी, और सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा यशोदा माता हरे जी, कृष्ण माता जी पंजाब हरे कृष्ण गीता माता हरे जी आरोग्य माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण राधा माता जी राधा माता जी, हरे कृष्ण पंजाब हरे कृष्ण सभी वैष्णवों की हरे कृष्णा सभी माता। हरे कृष्णा शुक्र माता जी पंचांग प्रणाम। सुधा पंचामृत दादी बेटा बाबू हरे कृष्णा